क्या कह रहा है 21 में? दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो जरा ध्यान दीजिएगा, दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप, तो सिंपल सा है, पहला वर्ग दूसरा वर्ग, इसका परिमाप कितना है? परिमाप है इसका 24, इसका है 32। तो भुजा 4 से भागा दे दीजिए 6 और इसका 8, क्योंकि परिमाप 4 गुने भुजा होता है, तो परिमाप दिया रहे तो 4 से भाग दे के भुजा। तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल हो जाएगा 36 64, ये दोनों से एक नया वर्ग बनेगा, तीसरा नया, तो इसका क्षेत्रफल 100 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल 100 हो जाएगा तो भुजा कितना हो जाएगा? तो भुजा 10 हो जाएगा। भुजा 10 हो जाए तो परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप 10 चौके 40 हो जाएगा। तो 40 हो गया, और क्या, ऑप्शन मार दीजिए। हो गया ना 40? क्लियर है? वैसे भी 8 3 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 3 4 5 पाइथागोरस के अनुसार भी बैठ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दहाड़ते हुए मेरे शेर बहादुरों। क्वेश्चन नंबर 21 पहुंच ही गए, आ जाइए 22 आ जाइए। एक समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 3 वर्ष में हो गया 6425 और 8 वर्ष में 8800, वह धनराशि उसी ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो सिंपल है भाई, 3 वर्ष में हो गया मतलब 3 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है, कितना? 6425, और 8 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया हुआ है? तो 8 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है मेरे शेर बहादुरों 8800। 8 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया हुआ है? 8800। अब जरा गौर से समझिएगा, 3 वर्ष का मिश्र धन 6425, 8 वर्ष का मिश्र धन 8800, 3 से 8 वर्ष जाने में 5 वर्ष लग गया। 64 यहां कितना बढ़ गया देखिएगा, 10 में से 5 घट गया 5, बच गया 9 में से 2 घट गया 7, 7 में से 4 घट गया 3, यानी कि 2375। फिर से 3 वर्ष में हो जाता है साधारण ब्याज, हो जाता है मतलब मिश्र धन, तो 3 वर्ष का मिश्र धन 6425, ऐसा स्पेशल टाइप पढ़े हम लोग। 8 वर्ष का मिश्र धन 8800, 3 वर्ष से 8 वर्ष जाने में 5 वर्ष का अंतर, और 5 वर्ष में ये 2375 बढ़ गया, तो 5 वर्ष का ही समझिए ब्याज हो गया 2375, तो 1 वर्ष का ब्याज, तो 5 कहीं 5, 5 से काटिए 5 चौका 20, 3 बच गया, 7 5 35, 5 25, यानी 1 वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज हो गया 475। अब यहाँ पे दर भी पूछता है और मूलधन भी, तो बोल रहा 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो पहले मूलधन तो निकाल दें, या तो 3 वर्ष का मिश्रधन है, इसमें 2 वर्ष का और मिश्रधन जोड़ दीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। हमें चाहिए कितना? 2 वर्ष का और ब्याज जोड़ दीजिए, 5 वर्ष का मिश्रधन। तो बोले सर 3 वर्ष का मिश्रधन है कितना? 6425, इसमें 2 वर्ष का और मिश्रधन जोड़, 2 वर्ष का ब्याज और जोड़ दीजिए, तो 2 वर्ष का ब्याज कैसे निकलेगा? तो 1 वर्ष का है 475, तो 2 वर्ष का 2 गुना 475, तो यहां पे 6425 प्लस जोड़िए, 5 दूनी 10, 47 दूनी 94, 95, 950। अब जोड़िए 5 और 0 5, 2 और 5 7, 9 4 13, 3 बचा 1, 6 और 1 7, 73 75 हम सभी का आंसर होना चाहिए। 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, मतलब समझते हैं आप? 5 वर्ष का मिश्रधन पूछ रहा है, 73 75। पार्ट टू पार्ट पढ़ाइए, समझ में नहीं आ रहा है? अरे भाई धानु जी, आप जुड़िएगा महीना 2 महीना में 2-3 बार, तक कैसे समझ में आएगा हैं? बाकी जहां तक है पार्ट टू पार्ट, चैप्टर बाय चैप्टर, हजारों वीडियो डाला हुआ है महाराज। देखिए ना, सुपर 50 का इधर हम लोग सुबह सुबह में चैप्टर वाइज चला रहे हैं, टॉप 20 ऑलरेडी पहले से सुपर 30 डाला हुआ है, मास्टर वीडियो है, सब कुछ है। अब महीना में 1 दिन आइएगा किसी के यहाँ भी और कमेंट करिएगा कि सर नहीं समझ में आ रहा है, तो कैसे आएगा? समय भी आपका बर्बाद हो रहा है। चलिए आगे।
किसी वस्तु का अंकित मूल्य 432 है, जब दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर इसे बेचता तो 35% लाभ हो, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो समझिएगा 432 अंकित मूल्य है, 432 अंकित मूल्य है, हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो हम लोगों ने इसका हॉट ट्रिक सीखा था, याद है? स्पेशल डिस्काउंट वाले में स्पेशल टाइप मैंने बताया था कि कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। यदि अंकित मूल्य से क्रय मूल्य या क्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना हो, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य या क्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना हो, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य या क्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना हो, तो ध्यान देना होगा कोई भी राशि 100% है, यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का चर्चा हो तो एक छूट एक लाभ जरूर देगा, एक छूट और एक लाभ जरूर देगा। यदि लाभ को जोड़िएगा तो वो अंकित मूल्य बन जाएगा और छूट को घटाइएगा तो वो क्रय मूल्य बन जाएगा। लाभ को जोड़िएगा तो वो अंकित मूल्य बन जाएगा, छूट को घटाइएगा तो वो क्रय मूल्य बन जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, 432 अंकित मूल्य है, लाभ 35% हो, इसकी तुलना 135, 20% छूट है, घटेगा तो हो जाएगा 80। ये वाला ट्रिक मैंने आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। नहीं कुछ तो 5 से तो कट ही रहा है, 5 से 16 × 85 और 27 × 135। अब 27 से काटिए, 27 से कहें 27, 27 × 162, 16 × 16 256। अंकित मूल्य है, जोड़ के तुलना कर दीजिए, क्रय मूल्य निकालना है, घटा के गुना, आगे आंसर। बढ़िया, चकाचक, आनंद उठाते हुए चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 24। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि के बाद इसके समग्र व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो वस्तु की खपत की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी होगी? सोचिए कि मूल्य 10% बढ़ा है तो समग्र में मात्र 10% की वृद्धि हुआ है। 100 से पहले हो गया 25% बढ़ा है तो 125 होगा। इसके बाद भी पूरे खर्च में मात्र 10% की वृद्धि हुआ है। बोल रहा बताइए कि कितना कमी करें कि मात्र 10% वृद्धि हो। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि दाल के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई, अब गृहिणी कितना % कम करें ताकि उसका खर्च 10% बढ़े। तो वही बात ही बोला है कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई लेकिन समग्र खर्च में 10% वृद्धि हुआ, तो बताइए कि खपत में कितना % की कमी हुआ। तो देखिए अब यहां से कितना कमी करेंगे तो 100, पहले तो बढ़ के 125 हो गया, तो अब जो भी कमी करेंगे 125 से कितना कम, 15% निकालना है 100 से। काटिए, 25 चौका 25 25, 5 से 5 दिया 15, 4 दिया 12%। कितना % कमी करना होगा मेरे शेर बहादुरों? 12%। बड़े चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों, बढ़े चलो तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 25। ताश के 52 पत्तों की गड्डी से 2 पत्ते, यहां पे लिखना चाहिए 2 पत्ते यादृच्छिक, मतलब कि जैसे तैसे देख के नहीं कि कौन सा पत्ता है, खींचे जाते हैं। इन दोनों पत्ते के इक्के होने की प्रायिकता क्या है? पत्ता वाला खींचिए, चाहे तो सिक्का उछालिए या तो फिर रंगीन गेंद वाला। मैंने प्रायिकता का मास्टर वीडियो पढ़ाया है। प्रायिकता बराबर सीधा होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। प्रायिकता बराबर सीधा होता है मेरे शेर बहारो आने की संभावना बटा कुल संभावना। प्रायिकता बराबर सीधा होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। आपने 2 पत्ते खींचे हैं तब 52 में से कोई 2 होगा, क्योंकि एक गड्डी में 52 होते हैं, 52 में से कोई 2 होगा। तथा इन दोनों के इक्का, उसमें इक्का 4 गो होता है तो 4 गो में से कोई 2 होगा, 4 से 2। 52 में से 2 पत्ते खींचे तो 52 से 2 कुल प्रायिकता, इसमें इक्का होने की संभावना 4 से 2, क्योंकि इक्का 4 होता है। ताश के बारे में बेहतरीन ढंग से मैंने बताया। तो 4C2, तो 4C2 ऊपर 4 को 2 बार घटते क्रम में, और 2 2 तो दोनों में है तो कट ही जाएगा। अब 52 को 2 बार घटते क्रम में, 52 गुना 51। चलिए काटिए, 4 से 13 चौके 52। अब कट नहीं रहा है तो ऊपर तो हो जाएगा हम सभी का कितना? ताश के 52 पत्तों की गड्डी से 2 पत्ते यादृच्छिका खींचे जाते हैं। इन दोनों पत्तों के इक्के होने की प्रायिकता क्या है? तो 52C2 ऊपर 4C2, तो 2 2 तो नीचे में तो 2 गुना 1 2 गुना कट जाएगा, 4 गुना 3 52 गुना 51। ठीक तो है। 3 से इसको भी काट ही दीजिए, 3 का 3 17 या 51।
ऊपर 1 बच गया, 17 गुना 13, 17 गुना 13 221 होता ही है, बस काट दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी भी हम आपको बेहतरीन ढंग से